ये न्यूज़ तो अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। वेनेजुएला पर हमला कर तख्ता पलट कर दिया है। अब इस अटैक के वजह से हमारे स्टॉक मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो और सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हमारे क्रूड ऑयल के मार्केट पे जब मंडे कल सुबह ओपन होगा मार्केट तो क्रूड ऑयल गैप अप ओपन होगा। उसके बाद आगे देखते हैं गोल्ड और सिल्वर में भी क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। गोल्ड और सिल्वर में भी गैप अप ओपन होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं मिंट्स पे आर्टिकल भी छपा है कि गोल्ड, सिल्वर, बुलियन, प्रेशस मेटल और क्रूड ऑयल में एकदम गैप अप ओपन होगा मंडे मार्केट कल सुबह। देखते हैं स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो स्टॉक मार्केट पर भी मेरे ख्याल से रेड में भी ओपन होने वाला है। मेरे ख्याल से क्या, आप लोग देख सकते हो इधर मिंट्स के आर्टिकल में इधर लिखा है कि वेनेजुएला का मार्केट इतना बड़ा नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी इतना बड़ा नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रूड ऑयल का दाम इतना इंक्रीज़ होगा, गैप अप ओपन होगा, इसलिए इंडिया में इम्पैक्ट आएगा। इंडिया का ऑयल स्टॉक, इंडिया का जो ऑयल मार्केट में जो लिस्टिंग है स्टॉक पे, उन सब में, और इंडिया का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या फिर नेगेटिव में ही ओपन होगा। इसने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया, चलिए ये समझते हैं। दरअसल वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। सऊदी अरब से भी ज़्यादा ऑयल रिज़र्व वेनेजुएला के पास है। आप लोग देख सकते हो सऊदी अरब का ऑयल रिज़र्व है 267 बिलियन बैरल और वेनेजुएला का ऑयल रिज़र्व है 303 बिलियन बैरल। ना सिर्फ क्रूड ऑयल, पूरे वेनेजुएला के पास लैटिन अमेरिका से भी ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व है। मेक्सिको, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से भी ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व वेनेजुएला के पास है। इसके अलावा वेनेजुएला पर अटैक होने की और भी रीज़न है। दरअसल वेनेजुएला से बहुत सारा ड्रग्स, कोकेन स्मगलिंग होके यूएस में पहुंच रहा था और यूएस पे यंग जनरेशन के अंदर वो सब फैल रहा था। और वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है मुनरो, वो सच में एक डिक्टेटर ही है, क्योंकि उसके प्रेसिडेंट होने के बाद से वेनेजुएला का 90% इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो गया और वेनेजुएला का पॉवर्टी रेट जो है वो 400% से भी ऊपर चला गया। यूएस का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है एक्सन, जो 2007 तक वेनेजुएला में ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन 2007 के बाद उनको उधर से भगा दिया गया एक्सन कंपनी को। वेनेजुएला पे ये स्ट्राइक होने से पहले एक्सन का शेयर 2% तक बढ़ गया एक दिन के अंदर, और S&P 500 यूएस का जो बाजार है वो साइडवेज था और 5 दिन में एक्सन का शेयर प्राइस 3-3.5% तक बढ़ गया, लेकिन S&P 500 उधर उल्टा नेगेटिव में था। इसके बाद एक्सन कंपनी वेनेजुएला से निकल के उसके बगल वाला कंट्री गुआना पे पहुंच जाता है और ताकि गुआना में तेल मिल जाए, और वहाँ पे एक्सन को गुआना में तेल मिल भी गया था। लेकिन ये बात वेनेजुएला को पता लगने के बाद वेनेजुएला ने अपने मिलिट्री से गुआना और एक्सन पर अटैक कर दिया। इसके बाद यूएस का अटॉर्नी जनरल मार्को रूबियो ने वेनेजुएला को वार्न करते हुए ये बताया कि एक्सन पर और गुआना पर अटैक करके वेनेजुएला कोई अच्छा काम नहीं किया। वेनेजुएला पर ये भी आरोप है कि वेनेजुएला यूएस को ऑयल एक्सपोर्ट ना करके चाइना को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। हालांकि अभी भी यूएस ही नंबर 1 एक्सपोर्ट है वेनेजुएला का, लेकिन चाइना का परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है और वेनेजुएला इंडिया को भी ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। वेनेजुएला का पूरा इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। अब रेक्स टिलरसन, जो एक्सन के एक सीईओ और चेयरमैन थे, वो अब यूएस का ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन किए। अब क्या पता उन्हें शायद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में फंडिंग वगैरह किया हो, फंडिंग दिया हो। अब उनके कहने पे शायद ट्रम्प ने वेनेजुएला पर ऑयल के चक्कर में अटैक कर दिया। वेनेजुएला पर अटैक होने से एक हफ्ता पहले से ही यूएस ने वेनेजुएला के पूरा कोस्टल एरिया में यूएस नेवी का
बड़ा बड़ा मिलिट्री शिप ला के रख दिया था और वेनेजुएला से जो भी शिप निकल रहा था ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए वो सब शिप को रोक रहा था। जैसे कि आप सब लोग को पता ही है, ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, लेकिन ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल रहा है। ऊपर से वेनेजुएला में ही लीडर ऑफ अपोजिशन जो थी मारिया कॉर्निया मचाडो, उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। अब ये बहुत रिपोर्ट आ रहा है कि नवंबर में 2025 के नवंबर में वो अमेरिका गई थी, ट्रम्प के साथ मीटिंग भी किया और वेनेजुएला में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में IMF से बात भी की। उसके ठीक 2 महीने बाद जनवरी पे अटैक हो गया, प्रेसिडेंट मुनरो को गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिका ला रहा है उनको हेलीकॉप्टर से। लेकिन इस सब रीज़न के वजह से अगर कल सोमवार मंडे में मार्केट नेगेटिव में ओपन हुआ या कुछ ज़्यादा ही करेक्शन हुआ, ऑयल स्टॉक जैसे कि रिलायंस, IOC, ये सब में ज़्यादा करेक्शन आया, तो आप लोग अपने SIP कंटिन्यू रखिएगा और आप लोग लमसम भी थोड़ा डाल सकते हो। इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट बढ़िया लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना और आप लोग मुझे बता सकते हो आपको किस किस तरह के कंटेंट चाहिए नीचे कमेंट में, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा फिर।